दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 फरवरी सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास की एवं कपास खली की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु न केवल वर्तमान का आकलन करता है अपितु भविष्य का भी सटीक आकलन आप तक प्रस्तुत करता है। गौरतलब है कि हमने आपको 2 महीने पहले ही कॉटन एवं कॉटन सीड ऑयल केक दोनों पर ही विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। और यही कहा था कि फरवरी महीने में धीरे धीरे कॉटन की अराइवल यानी कपास की अराइवल तेज होगी। अब एक लगभग 1.25 से 1.5 लाख बेल्स दैनिक आवक दर्ज हो रही है। इससे कपास की आवक बढ़ने से बिनौला एवं बिनौला खल की कीमतों पर भी अब दबाव देखा जा रहा है। एनसीडीएक्स के ऊपर भी कॉटन सीड ऑयल केक पर ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है, जिसका पूर्व आकलन हमने अपने वीकली न्यूज़लेटर यानी साप्ताहिक न्यूज़लेटर में किया था। गौरतलब है कि साप्ताहिक न्यूज़लेटर छोटे व्यापारी एवं किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। हमारे पिछले साप्ताहिक न्यूज़लेटर में हमने कपास खली, सरसों खल, साथ साथ गेहूं के बारे में आपको 6 अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित होता देखा जा रहा है। आप भी चाहें तो आप इसको वीकली न्यूज़लेटर लिख के हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको आवश्यक डिटेल भेज देंगे। अब खबर कपास खली की। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की मंडियों में कपास की आवक बढ़ने से बिनौला की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है कॉटन सीड की, जिससे बिनौला के साथ कपास खली की कीमतों पर दबाव बन गया है। देश भर की मंडियों में कपास की दैनिक आवक बढ़कर लगभग 1.5 लाख बेल्स की हो रही है। और गौरतलब है कि एक बेल 170 किलो की मानी जाती है, जिसके कारण बिनौला की उपलब्धता पहले की तुलना में बढ़ी है। उधर ग्लोबल मार्केट में खाद्य तेलों के दाम कमजोर हुए हैं, जिसके कारण बिनौला में तेल मिलों की मांग भी कंपैरेटिवली कमज़ोर थे। इसलिए बिनौला के साथ बिनौला खल के भाव भी कमजोरी दिखा रहे हैं। एनसीडीएक्स में आप अब 2614 रुपये के लोएस्ट भाव दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों की माने तो चालू सीजन में कपास का उत्पादन अनुमान पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है तथा किसानों की बिकवाली कम आने से अक्टूबर से जनवरी के दौरान कपास की कुल आवक पिछले साल की तुलना में 35 से 40% कम थी, क्योंकि किसानों ने पिछले साल के बड़े भावों को नहीं मिलने के कारण कपास की बिकवाली नहीं की थी और किसानों की होल्डिंग पावर बढ़ने से डिस्पैरिटी बढ़ी और इससे काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी कपास के दाम कमज़ोर रहे और भारतीय कपास के दाम अधिक होने से भारतीय कपास की एक्सपोर्ट भी बिल्कुल नगण्य रही। यही कारण रहा कि कपास के दामों में लगातार उतार चढ़ाव रहा और बड़ी तेज़ी आने से बची। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हो रहा है। गौरतलब है साल 2022 में भी हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ था। दोस्तों याद कीजिए, हमने आपको अप्रैल महीने में मार्च महीने में ही अप्रैल के अंदर शानदार तेज़ी की बात कही थी। साल 2022 में शानदार ऐतिहासिक स्तर कॉटन में देखे। जब जून जुलाई में आपको यही कहा था कि अब मुनाफा वसूल कर लीजिए, अब धीरे धीरे गिर सकती है और 1,10,000 रुपये की कैंडी के भाव घटकर 60,000 से नीचे भी रह गए थे। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। साथ साथ दोस्तों कपास एवं कपास खली का अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क भी करते हैं। अभी बिनौला और कपास खली की कीमतों में और गिरावट आने का कुछ अनुमान है और सिलोट मंडी में पिछले 6 कार्य दिवसों में कपास खली की कीमत में लगभग 150 रुपये क्विंटल के भाव मंदा आकर अब 2860 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं और आज 23 तारीख को और भी इसमें ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। राजकोट की मंडी में दाम घटकर 1480 से 1490 रुपये प्रति 50 किलो रह गए हैं। बिनौला की कीमतों में पिछले 10 दिन में लगभग 250 से 300 रुपये की प्रति क्विंटल मंदा आ गया है और नागपुर मंडी में बिनौला के दाम घटकर बुधवार को 3100 रुपये से के आसपास रह गए हैं। यवतमाल में भी 3300 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। दोस्तों आज 23 तारीख को भी बिनौला खल और बिनौला के अंदर यानी कॉटन सीड के अंदर गिरावट दर्ज हो रही है। एनसीडीएक्स भी इसमें पीछे नहीं रहा है और एनसीडीएक्स के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है। दोस्तों ये था
आपका पास खली और कॉटन सीड के ऊपर अपडेट। याद रखिएगा दोस्तों, अब धीरे धीरे कपास की आवक और तेज़ होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे कॉटन के अंदर अब बड़ी तकलीफ हो सकती है। याद रखिएगा। लेकिन एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि पिछले साल 2022 में मार्च के बाद अप्रैल और मई महीने में कॉटन के अंदर एक तरफा बड़ी तेज़ी दर्ज हुई थी, जिसका पूर्व आकलन और विश्लेषण हमने सबसे पहले दिया था जब बुरी तरह से पिटाई हो रही थी। अब एक बड़ा सवाल, क्या मार्च के बाद अप्रैल मई के अंदर इस बार बहुत तेज़ी होने वाला है? किसानों के चेहरे खिले होंगे या किसानों ने अभी तक जितनी हिम्मत दिखाई है उनको उनके भाव मिलेंगे या नहीं? जिनिंग और स्पिनिंग और वीविंग तक इंडस्ट्रीज़ के व्यापारियों को क्या करना चाहिए? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। दोस्तों, आप अपने इलाके के कॉटन सीड यानी बिनोला और कॉटन सीड ऑयल के यानी बिनोला खल के भाव अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ आपके इलाके के कपास के भाव भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप यानी किसान और व्यापारी क्या मत है कि क्या तेज़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका भी कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी बात आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, यदि आप कपास खल के होलसेलर व्यापारी हैं या फिर आप कॉटन सीड ऑयल के मिलर्स हैं या फिर कॉटन के बड़े व्यापारी हैं तो विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कॉटन पे जब हमने तेज़ी की बात कही है वो तेज़ी सत्य साबित हुई है। जब मंदी की बात कही है वो मंदी भी सत्य साबित हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।